स्टैन और अर्चना की लड़ाई ने ले लिया है एक नया मोड़। स्टैन बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है उनका नहीं करना चाहिए था, लेकिन अर्चना इस तरीके से चीज़ों को घुमा देती है कि वो आपके मुंह से ये शब्द निकलवाती है। इसमें स्टैन का कोई दोष नहीं है। स्टैन ऐसा सोच रहे हैं, इसलिए उन्होंने खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया है। वो वॉशरूम में बंद करके खुद को हर्ट कर रहे हैं। पूरी मंडली उन्हें समझा रही है कि स्टैन तू समझ, जैसा कुछ नहीं है, वो गंदी लड़की है, ये है, वो है। और इसके अलावा स्टैन को वॉशरूम से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। स्टैन जैसे ही वॉशरूम से बाहर आते हैं तो वो बोलते हैं कि मुझे वॉलंटरी एग्जिट लेना है। और इस पे साजिद खान कहते हैं कि वॉलंटरी एग्जिट क्यों लेना है, इससे अच्छा तो फिर तू उसको एक झापड़ मार दे और फिर चला जा। स्टैन कहता है कि हाँ, अब मैं ऐसा ही करूंगा। शिव यहाँ से उनको रोकने की कोशिश करते हैं, उनके पीछे पीछे जाते हैं और उनसे कहते हैं कि स्टैन तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। इधर सुम्बुल लगी है स्टैन को खाना खिलाने में कि कुछ तो खा लो, कुछ तो खा लो, क्योंकि पूरी मंडली ने खाना नहीं खाया है। रात के 12:30 बज चुके हैं। तो साजिद खान भी उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे बेबी सिटर नहीं है, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तो तुम समझने की कोशिश करो। और फिर स्टैन शिव के हाथों से थोड़ा बहुत खाना खाते हैं और अपनी प्लेट लेके वो किचन एरिया में चले जाते हैं। और वो किचन एरिया में जाके चेयर्स को लात मारने लगते हैं और पीछे से शिव उनके पीछे जाते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं। और दूसरी ओर देखने के लिए मिलता है कि जो अर्चना है वो अपने बेड में फक के रो रही है, अपने घर वालों को याद कर रही है, बिग बॉस से दुहाइयां मांग रही है और सौंदर्या को अपनी सारी जो गाथा है वो सुना रही है। अब अगला दिन होता है और दिन की शुरुआत होती है बिग बॉस एंथम के साथ। यहाँ पे सभी के सभी घर वाले बहुत ही लो लग रहे हैं और स्पेशली स्टैन और अर्चना तो बिल्कुल भी दिख नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। और वो उनका ऐसे लग रहा है कि उनकी रातों की नींद, दिन का चैन, सब कुछ गायब हो चुका है। इसके बाद होता है राशन का टास्क। अब अब्दू है घर के नए कप्तान, वो इस टास्क के है संचालक। घर में लगा है एक मेला। बिग बॉस यहाँ पे सबकी फिरकी लेते हैं, स्पेशली प्रियंका की और टीना की। उनके बहुत ज़्यादा मज़े लेते हैं। टास्क के एंड तक आते आते घर वालों को सिर्फ एक टोकरी राशन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे होता है किस्मत का दरवाज़ा। मेले में जैसे आपने सब लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी गेम्स होती है और गेम्स जो भी जीतेगा उसको दरवाज़ा खोलने का मौका मिलेगा। घर के अंदर 3 दरवाजे हैं, एक दरवाजे में कुछ भी नहीं है, दूसरे दरवाजे में कोल्ड ड्रिंक है और तीसरे दरवाजे में घर का राशन है। अब वो कौन सा दरवाज़ा खोलते हैं ये उनकी किस्मत पे डिपेंड करता है। और पूरे घर को सिर्फ एक टोकरी राशन मिलता है इस हफ्ते के लिए, जिसके ऊपर भी बाद में घमासान हो जाता है। लेकिन उससे पहले बिग बॉस इस टास्क को बीच में ही रोक देते हैं, क्योंकि बिग बॉस को गुस्सा आ जाता है अर्चना, स्टैन और जो टीना है उनकी चीज़ें देखकर कि वो किस तरीके से गेम को खेल रहे हैं। उनके अंदर बिल्कुल भी वो स्पिरिट नहीं है, वो जज्बा नहीं है गेम को खेलने का। बिग बॉस के जो मेकर्स है वो इतनी मेहनत से ये सेट बनाते हैं, इतनी मेहनत से सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन वो बस वहाँ पे पड़े रहना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते। पूरे घर में उन्होंने नेगेटिविटी फैला दी है, तो बिग बॉस उनको लताड़ लगाते हैं और टास्क बीच में ही रद्द कर दिया जाता है। और घर वालों के हाथ में लगती है सिर्फ एक टोकरी राशन की। और ये जो टोकरी राशन की बांटनी है घर वालों को, वो बांटनी है कैप्टन अब्दू को। अब्दू ये पूरी टोकरी लेके कैप्टन रूम में आ जाते हैं और बीच में आ जाती हैं प्रियंका और टीना। और उनका कहना ये है कि इस टोकरी को डाइनिंग एरिया के पास रख के आपको डिवाइड करना चाहिए, ना कि यहाँ पे रह के डिवाइड करना चाहिए। आप फेयर रहिए। और वो टोकरी उठा के बाहर ले आते हैं। शालीन कहते हैं कि यहीं पे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस मुद्दे को लेकर बाद में जो अभी नई नई 3 की तिगड़ी बनी है, शालीन, टीना और प्रियंका, उनमें भी लड़ाई हो जाती है। और प्रियंका कहती है शालीन से कि तुम्हें हमेशा अच्छा क्यों बनना है, तुम अपने दिल की बात क्यों नहीं रख सकते हो, तुम भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि टोकरी बीच में आए। तो फिर शालीन कहते कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता था। यहाँ पे अब्दू राशन डिवाइड करते हैं और सब लोग इंटरफेयर कर रहे हैं। तो साजिद कहते हैं कि अब्दू तुम कैप्टन हो, तुम्हें चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अब्दू फेयर तरीके से, जिस तरीके से वो चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं वो कर रहे थे। यहाँ पे वो कहते हैं कि जो टीना है वो चोरी कर रही थी एवोकाडो, और बट उन्होंने बचा ली एवोकाडो चोरी होने से। राशन का जो टास्क वो जब तक एंड तक आता है तो टीना गार्डन एरिया से कुछ चॉकलेट्स चुरा लेती है और कोल्ड ड्रिंक भी। और बिग बॉस टीना को लताड़ लगाते और कहते हैं कि जो भी आपने चुराया है वो आप वापस से गार्डन एरिया में रख दीजिए। और इसके बीच में वो कहती है अब्दू से, क्योंकि अब्दू ने चोर चोर कह रहे हैं, तो कहती है कि मैंने आपसे ही ये चोरी करना सीखी है। अब्दू यहाँ से ऑफेंड हो जाते हैं और कहते हैं कि
तुमने मुझसे चोरी करना सीखी है, मैंने तुम्हें चोरी करनी सिखाई है। तो ये तो थी कल की बात। आज के एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो 3 की तिगड़ी है उसमें दरार आ चुकी है। प्रियंका और शालीन के बीच में बहसा बहसी देखने को मिल रही है नॉमिनेशन को लेकर, और शालीन इतने ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि वो पाउडर रूम से सामान उठा उठा के फेंकने लगते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, और एंटरटेनमेंट की सारी खबरें सबसे पहले मिलेगी आपको E24 पे, क्योंकि एंटरटेनमेंट मतलब E24।